बता दें कि बिहार से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम की कुर्सी से नीतीश को हटाने का बीजेपी का क्या प्लान तैयार हो गया? क्या अगले मुख्यमंत्री के रूप में हम चिराग पासवान को देखने जा रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के जिस ताजा बयान की हम बात कर रहे हैं वो बिहार की राजनीति में मचे ताजा घटनाक्रम और 2025 के चुनाव परिणामों के बाद स्थिति से जुड़ा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्य हड़कंप उनके बेटे दीपक प्रकाश को लेकर दिए गए एक फैसले के कारण है। बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा हड़कंप तब मच गया जब नीतीश कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह के बाद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने मंत्री पद की शपथ ली। उपेंद्र कुशवाहा खुद राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को बिहार की नई सरकार में मंत्री बनवाकर सबको चौंका दिया है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा के इस कदम के बाद बिहार की राजनीति में एक बड़ी बहस छिड़ गई है। आरजेडी और अन्य विपक्षी दलों ने इसे परिवारवाद का नाम दिया है और उपेंद्र कुशवाहा पर सीधा निशाना साधा है। कुशवाहा ने अपने ताजा बयानों में इस फैसले का बचाव किया है, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। हड़कंप इसी बात पर है कि कुशवाहा ने अपने पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करते हुए अपने परिवार को प्राथमिकता दी है और अब वो अपने बहू यानी दीपक प्रकाश की पत्नी को भी कहीं ना कहीं मंत्री पद दिलाने के प्रयास में है। और इसी को लेकर बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा हलचल मच रही है कि आखिर ऐसे नेता सिर्फ अपने परिवार के बारे में क्यों सोचते हैं, उन्हें अपने कार्यकर्ताओं की चिंता क्यों नहीं होती। उन्हें बिहार में जो भी अन्य कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पार्टी की इतनी मदद की, जितनी पार्टी की इन्होंने इतनी सेवा की, उनके बारे में ये नेता क्यों नहीं सोचते। ये नेता हमेशा क्यों अपने परिवार के बारे में और खुद के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। और मेन कारण यही है कि इसी के वजह से अब शायद नीतीश कुमार को लेकर की जिस तरह की बड़ी खबर है, चिराग पासवान को लेकर जिस तरह की बड़ी खबर है, जिसमें बताया जा रहा है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा अपने विधायकों को हटाने में अगर कामयाब हो जाते हैं तो फिर बीजेपी के पास एक बड़ी समस्या हो जाएगी। और शायद यही कारण है कि बीजेपी अभी से अपने प्लान को तैयार कर रही है। बिहार की राजनीति में हाल में हुए संपन्न 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद हलचल तेज है। चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनने की अटकलें सोशल मीडिया पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन वर्तमान स्थिति और चुनावी परिणामों के आधार पर अगर देखें तो बहुत सारी बातें सामने निकल के आ रही है। नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए, बीजेपी, जदयू, एलजेपीआर ने प्रचंड बहुमत यानी 202 सीटें हासिल की है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसे 89 सीटें मिली है। वहीं नीतीश कुमार की जदयू ने भी शानदार प्रदर्शन किया था और उसे 85 सीटें मिली थी। बात करें तीसरी सबसे बड़ी पार्टी तो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने 29 सीटों में से 19 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई। भले ही बीजेपी बड़ी पार्टी है, लेकिन गठबंधन के पूर्व निर्धारित वादे के अनुसार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली। बीजेपी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही मुहर लगाई। सोशल मीडिया पर बीजेपी का प्लान तैयार जैसी बातें अक्सर चिराग पासवान की लोकप्रियता को देखकर कही जा रही है। अगर बात करें तो चिराग पासवान की शानदार जीत के बाद उन्हें बिहार सरकार में काफी बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी चिराग पासवान को भविष्य के रूप में भी देख रही है, लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम बिहार की राजनीति में चल रहा है उसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार किसी कारणवश अगर अपने विधायकों को लेकर वो बाहर निकलने की सोचते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास प्लान तैयार है। क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है, जिस तरीके से जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी अपनी मांगों को बीजेपी के सामने रखा है और राज्यसभा की एक सीट के लिए जिस तरीके से लड़ाई चल रही है, उसको देखकर ये कहा जा रहा है कि अब चिराग पासवान की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि देखा जाए तो 89 विधायक बीजेपी के पास है, तो वहीं चिराग पासवान के पास 19 विधायक हैं। 4 विधायक अगर देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के पास हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार आसानी से बना सकती है। लेकिन क्या नीतीश कुमार सचमुच में बीजेपी को छोड़ने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार सचमुच में एक बार फिर से तेजस्वी यादव के संपर्क में है? ये काफी दिलचस्प है, क्योंकि नीतीश कुमार अगर किसी कारणवश बीजेपी से अलग होते हैं तो चिराग पासवान किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे। क्योंकि 2020 का घटनाक्रम चिराग पासवान को अच्छे से याद है और शायद इसी कारण बिहार की राजनीति में इतनी हलचल मची है। देखना काफी दिलचस्प होगा कि इसके ऊपर बड़ा अपडेट क्या आता है, कि क्या ये महज अफवाह बनकर रह जाती है या इस खबर में कोई सच्चाई भी आती है। क्योंकि विश्लेषकों का तो यह भी कहना है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने एक राज्यसभा की सीट के लिए अपनी बातों को मनवाने का जो प्रयास किया है, उसको देखकर कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में हाल फिलहाल में कुछ भी संभव हो सकता है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।